नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं थोड़ी सी सेल्फ लव के बारे में। बहुत बार हम लोग ना बाहर देखते हैं, बाहर की चीजों के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में सोचना कहीं ना कहीं भूल जाता है। फिर भी अभी काफी सारे लोग अवेयर हो रहे हैं सेल्फ लव को लेकर। कई लोग है ना सेल्फी लगाएंगे स्टेटस पे और डालेंगे या सेल्फ लव है ना, या सोलो ट्रिप पे चले जाएंगे, दैट इज सेल्फ लव। नहीं, इससे बियॉन्ड है सेल्फ लव। ओके, इसके आगे जाकर कुछ है जो बैक ऑफ माइंड चलता है ना कि यार तू ये नहीं कर पाएगा, तेरा इससे ये नहीं होगा, तू हो ही नहीं सकता, मेरे साथ ही ऐसा, मेरा ही नसीब खराब है, मेरा ही प्रॉब्लम है। ये वाली चीजें होती है ना, ये आपके सेल्फ लव में बड़ा रुकावट लेके आती है। ठीक है, तो बैक ऑफ माइंड जो चल रहा है वो चीज को कम करने के लिए बहुत अच्छा तरीका बताया है हमारे द सीक्रेट किताब में। ओके, इसमें बताया गया है कि जो फ्रीक्वेंसी पे आप होते हो ना, जो एनर्जी पे आप होते हो, वो ही एनर्जी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अब ये कैसे होता है? ये होने के लिए आपको पहले तो अपनी फ्रीक्वेंसी जाननी पड़ेगी कि आप कहाँ हो। मैं जब भी कंसल्ट करती हूँ ना, तो मोस्टली लोग आते हैं मेरे पास में लव रिलेटेड क्वेरीज लेके। मतलब 70 to 80% क्वेरीज सिर्फ लव रिलेटेड होती है कि भाई हमको प्यार नहीं मिल रहा, हम जितना कर रहे हैं ना सामने से उतना वापस नहीं मिल रहा। ठीक है, या पहले ऐसा नहीं था, अचानक से बदल गया, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ग्रेजुअली आपका जो उसके तरफ का वो जो प्यार है वो बढ़ाते जाते हो। ठीक है, पर सामने से वो नहीं बढ़ रहा, आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है कि ये छोड़ के ना चला जाए, है ना, ये दूर ना हो जाए, तो आप और ज्यादा एफर्ट करते हो, और ज्यादा एफर्ट करते हो। इवेंचुअली क्या होता है, आप जब देने लग जाते हो ना, आप इतना ज्यादा देने लग जाते हो ना कि आप खाली होने लग जाते हो एक समय पे। यू फील, है ना, ऐसे निग्लेक्ट, अलग किया हुआ कि यार ये तो मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहा, ये तो मेरे से बात ही नहीं कर रहा, मैं इतना कर रहा हूं इसके लिए, ये नहीं कर रहा मेरे लिए। तो आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए। आप देखो, आप जो उसके लिए कर रहे हो, क्या आप खुद के लिए कभी किया? मैं तो वो लोग प्राउडली बोलते हैं मैं ना अपने से ज्यादा उसका ख्याल रखता हूँ, मैं अपने से ज्यादा उसके लिए सब कुछ करता हूँ। यही नहीं करना है, अपने से ऊपर किसी को मत रखो। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू आर लाइक अ मैग्नेट। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, ये किताब में भी यही लिखा है सीक्रेट में, यू आर लाइक अ मैग्नेट। व्हाट फ्रीक्वेंसी यू आर ना, मतलब आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हो वही चीजें अट्रैक्ट करोगे। अगर गलत पार्टनर आपके लाइफ में बार बार आ रहा है तो ऑफ कोर्स आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ तो गलत है, तब जाके ऐसी चीजें या ऑब्स्टिकल या प्रॉब्लम्स आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है सेल्फ लव के लिए? आपको क्या करना है एग्जैक्टली है क्या सेल्फ लव? ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मिरर के सामने खड़े होना है एवरी डे। ठीक है, जस्ट 2 मिनट के लिए आप अपने आंखों में आंखें डाल के देखो और खुद को बोलो कि यार तू डिजर्विंग है, तू ना यहाँ तक पहुंचना मैजिक है। ठीक है, यूनिवर्स तेरे साथ है, भगवान तेरे साथ है, तूने जो जो चीजें की है ना लाइफ में वो कोई नहीं कर सकता। तूने जो भी झेला है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी पावरफुल, तू ही सिर्फ कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हर एक की डेस्टिनी तो अलग अलग है ना। आपकी जो भी आपने जो भी अचीवमेंट की है वो आपको पता है, पर प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि हम अपने अचीवमेंट को भूल जाते हैं, हम अपने खामियों को याद रखते हैं और उसको हमेशा गिनाते हैं, मेरे साथ ऐसा, मेरा प्रॉब्लम। ये नहीं करना है आपको। ठीक है, थिंक अबाउट योर अचीवमेंट। ठीक है, वो 10th की एग्जाम हो, 12th की एग्जाम हो, या फिर जो भी लाइफ का जो भी बड़ी बड़ी चीजें आपने की है, छोटी मोटी चीजें भी आपने की है। देखो, हर किसी के पास में हर चीज नहीं होती, पर जो भी चीज है उसके लिए थैंकफुल रहना ना, दिस इज रियली बिग जेस्चर अपने आप की फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए। When you are in high frequency, तब तुम जाकर वो अच्छी वाली चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम लोग ना एक्सप्लेन करने के टाइम पे ऐसे बोलते हैं लोगों को कि आप ना जैसे मैग्नेट हो। ठीक है, जैसे मैग्नेट की 2 साइड होती है, एक प्लस होती है, एक माइनस होती है। ठीक है, अगर आप माइनस साइड में हो ना तो हर चीज आपसे दूर भागेगी, आप कितना भी चाहोगे उसके पास जाना वो छोड़ के चली जाएगी, आप वो डिस्टेंस पे रहेगी। आपको क्या करना है, आपको प्लस बनना है ना। जो जब आप सोचते हो यार मैंने ये भी किया, मैं यहाँ से शुरू किया था, मैं कहाँ पहुंचा हूँ,
है ना। आज जहां पे भी हूँ यार, बड़ी बात है ये भी, ठीक है। मेरे जो भी सर्कमस्टांसेस थे, मेरे जो भी चीजें थी, सारी चीजें मेरे फेवर में नहीं थी, स्टिल मैं यहां तक पहुंचा हूं। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान मेरे साथ में है, पूरा यूनिवर्स मेरे साथ में है, और मैं ये सब कर पा रहा हूँ। ये एक्चुअली मैंने जब किया था, हम जब PLR कर रहे थे, उस समय पे मैंने फर्स्ट टाइम ये प्रैक्टिस की थी। आई स्टार्ट क्राइंग बैडली, मतलब अपनी आंखों में देख के मुझे ऐसा लग रहा था यार मैंने कितना बुरा किया अपने साथ में, आज तक मैंने कितना बुरा सोचा अपने बारे में। मतलब कोई और हमको ना आके हर्ट नहीं कर सकता जितना हम अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। तो ये ना रोज की प्रैक्टिस में आप रखो। मॉर्निंग में एवरीडे 2 मिनट के लिए एटलीस्ट शीशे में अपने आप को देखो और बोलो तू डिजर्विंग है, और अपने अपने अफर्मेशन बना के रखो, ठीक है। जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो लोगों को ना अपने आप को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। यार मोटी लग रही हूँ, यार ये हो गया, यार वो प्रॉब्लम हो गई, पिंपल लग गया, स्किन खराब हो रही है, व्हाटएवर, है ना। तो उतने में ही सीमित हो गया आप, सोचो, है ना। मतलब वेट बढ़ गया तो आपकी क्वालिटी खराब हो गई। अगर आप ही अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो सामने वाला आपको कैसे एक्सेप्ट करेगा। लव योर सेल्फ हाउ यू आर, यू नो दैट कि आप में क्या क्या क्वालिटीज है और आप क्या क्या कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। और जब आप वो चीजों को गिनना शुरू करोगे ना, तब अपने आप वो प्लस एनर्जी आपके लाइफ में आएगी, एंड यू अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी, दैट काइंड ऑफ वाइब्रेशन, ओके। और वो सब चीजें आप अट्रैक्ट करोगे जो भी आप चाहते हो लाइफ में। मनी हो गया, लव हो गया, बाकी चीजें हो गई। इट्स कॉल्ड सेल्फ लव, इट इज एक्चुअली सेल्फ लव। ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी मतलब ओपनली एक्सेप्ट किया है। आलिया भट्ट हो गई, विराट कोहली हो गया, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमने ट्राई किया था। देशी विदेशी बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि, है ना। आलिया भट्ट भी जब भी ऐसे अवार्ड में नॉमिनी होता है तो फिर वो जाके स्पीच अपनी मिरर के सामने जाके देती है, एंड शी फील कॉन्फिडेंट, है ना। वो एनर्जी अट्रैक्ट करती है कि मैं उतनी कैपेबल हूं कि ये चीज मैं डिजर्व करती हूँ, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, ये तो मेरे लिए ही है ना। जब विराट कोहली का डाउनफॉल था उस समय पे उसने एक्सेप्ट किया है, काफी इंटरव्यू आप जाके देख सकते हो उनके, कि मैंने मिरर के सामने जाके बोलना शुरू किया, मैं ये समय से निकला, मैं ये समय से निकला, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, मैं तो ये कर लूंगा, है ना। ये बस थोड़ा सा समय की बात है, बट मैं जो हूँ ओरिजिनल में वो मुझे पता है। देखो टफ पीरियड में अपने आप को मोटिवेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ऐसे बहुत सारी चीजें आपने फेस की अपने लाइफ में। बचपन से देखो, है ना, चलना फिरना ये भी बहुत छोटी बात नहीं है यार। छोटा बच्चे को जब चलने के लिए बोलते हैं ना, है ना, तो वो भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है, ठीक है। आप बचपन से रेस जीतते आ रहे हो, हर एक चीज अचीव करते आ रहे हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो। और वो यकीन आपको खुद को खुद ही दिलाना पड़ेगा। बाहर वाला एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, बाद में वो वैनिश हो जाएगा। आपको अपने लिए खुद को करना पड़ेगा। ये आप करके देखिए, 2 मिनट के लिए 8 दिन 10 दिन करके देखिए, आप बताइएगा मुझे कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है। जस्ट स्टार्टिंग में शायद किसी किसी को हंसी आ जाती या किसी किसी को बहुत ज्यादा रोना आता, बट दिस इज लाइक अ रिलीजिंग, ओके। अब जो भी नेगेटिविटी है आपके अंदर वो सब आप रिलीज कर रहे हो। अपने लिए नेगेटिविटी, अपने लिए नफरत, अपने लिए बुरा, मैं इतनी बुरी नहीं हूं, मैं कितनी अच्छी हूं यार, दुनिया नहीं देख पा रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है मैं कितनी अच्छी हूं, ठीक है। तो ये करना शुरू कर दीजिए और देखिए लाइफ कितनी चेंज होती है, एंड लेट मी नो कि आपको कितना फर्क पड़ा। जस्ट मिरर के सामने जाके आप अपनी आंखों में आंखें डाल के देखिए। लोग ये भी नहीं कर पाते, लोगों को बहुत मतलब, है ना, खड़े नहीं हो पाते अपने सामने। हम देखते हैं नॉर्मल, ऐसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर जब आप आंखों में देख रहे हो ना, आपको अपनी सच्चाई दिखती है ना। तो ये करके देखिए और मुझे बताइए आपको कितना फर्क पड़ा और कैसा फील कर रहे हो आप, ओके। थैंक यू सो